तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज ये सबसे इम्पोर्टेंट मौजू है, क्योंकि जब भी तहरीकें चला करती थी तो उन दिनों में चला करती थी जब मुल्क में मार्शल लॉ हुआ करता था और आईन सस्पेंड हुआ करता था। लेकिन आज अफसोस के साथ हम यहाँ खड़े हैं कि बज़ाहिर तो कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है और आईन इनफैक्ट है, पर उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं, क्योंकि अमल दरामद आईन पे अमलन खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखें, सारी दुनिया कहती है रवंडा तो एक अलग है, क्यों सेंट्रल हुकूमत खत्म हो गई थी या आईन न होने की वजह से। सद्दाम हुसैन भी एक मर्तबा ऐसा किया करता था, जब भी इलेक्शन करवाता था 99% वोट लिया करता था। आज से 2001 में जब अर्जेंटीना बैंकरप्ट हुआ तो दुनिया इस बात पे फिक्रमंद थी कि 100 साल पहले जो दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क हुआ करता था वो बैंकरप्ट क्यों हुआ। अमेरिकन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है कमेटी में। जस्टिस कैनेडी को बुलाया, कंपैरिजन करवाया दुनिया के आईनों का कि तहफ़्फ़ुज़ क्यों जरूरी है, आईन में क्या तरामीम की जाए, आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम क्या स्टेप ले ले। तो जस्टिस कैनेडी ने, मैं सबको रिकमेंड करूंगा जस्टिस कैनेडी का वो बिफोर द कांग्रेस कमेटी वो स्पीच जरूर देख लीजिएगा। उसने सबसे पहले ये कहा कि बुनियादी हकूक अगर आपका मुल्क बचा सकता होता और मुल्क बुनियादी हकूक आईन पे होते तो अगर बचना था तो सबसे पहले यूएसएसआर बचता, क्योंकि उसने कंपैरिजन करवाए कि बुनियादी हकूक यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे। पर उससे पूछा गया मुल्क डिवाइड क्यों हुआ और किस वजह से, तो उसने एक मिसाल दी और उसने ये कहा कि हमारी खूबी ये इक्वालिटी अमेरिकन की कि कांग्रेस और प्रेसिडेंट जब डेडलॉक आ जाता है तो हुकूमत क्लोज डाउन की तरफ जाता है, शट डाउन हो जाती है हुकूमत। लेकिन उन्होंने कहा यूएसएसआर की तबाही और यूएसएसआर उसके जो इतने वेपन थे वो नहीं बचा सका। और उन्होंने मिसाल ये दे दी कि वो 3 ऑर्गन जो स्टेट के हुआ करते हैं वो जब तक इंडिपेंडेंट ना हो, उसमें चेक एंड बैलेंसेस ना हो, मुकन्नना कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कर दे, आदलिया उसकी तशरीह कर ले। उन्होंने कहा था सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूएसएसआर का यही था कि सारे ताकत का सरचश्मा एक बंदे में हुआ करता था, यही तबाही का सबब है। हम भी यही कह रहे हैं कि किसी के पास यह इख्तियार नहीं होना चाहिए, हुकूमत बने यही आईनी तकाजा है, वो आवाम के सपोर्ट और वोट से बने, वोट हो तो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, हुकूमत जाए तो पब्लिक सपोर्ट और मैंडेट से महरूम हो के जाए, वो किसी की इंटरफेरेंस में ना जाए। सबसे पहले आपको यह बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। 3 चीजों पे मैं आपको उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ देता हूं जो हम बयान कर चुके हैं। सबसे पहले आईन में तरमीम होनी चाहिए, यस, हमारे आईन में भी तरामीम होनी चाहिए, यह मुतकाजी है कि आईन में मजीद तरामीम हो। इंडिया में, और हम इकट्ठे आजाद हुए हैं, इंडिया ने 106 तरामीम की है, अमेरिका द मोस्ट रिजिड है, हमारे आईन में भी तरमीम होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरीक से मुखालिफत करती है कि पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन हो, किसी जजेस को आप टेनेवर बढ़ाए या किसी का टेनेवर आप खत्म करें, इसकी हम मुखालिफत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इवन LA4 PSO के जजेस जो आए थे, जो फैसले दिए थे, उनको उठा के देखे, जजेस के एज में एक लकूना रह गया था, वापस करो 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हम एग्री है। वो अपॉइंटमेंट का साल 40 साल से था, मुशर्रफ ने चेंज करके 45 साल पे रखा था।
वापस करते हो तो किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। सबसे पहले ये कि आप इलेक्शन कराते हो, और मैं इस बात की दोबारा तस्करा करूंगा, और वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यही साजिश है। कौन साजिश करवा रहा है? जो पाकिस्तान के एक इदारे को, जिसको हम एहतराम से देखते हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे की मुखालिफत में लाया जाता है। सबसे पहले ये कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए गए हैं, वो फॉर्म 47 की तरफ फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले ये, हम साजिशी टोला नहीं है। हम इन अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोला कहना इस दिन को रात कहने के बराबर है। जो आपको फिगर देते हैं कि हमारे वक्त में 7% वोट पड़ा है, यह फॉर्म 47 से पढ़ा गया है कल आपको। सारी दुनिया की रिपोर्टें मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की 70% पॉपुलर जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइट पेपर इशू कर चुकी है। हम 180 सीट जीत चुके हैं कौमी असम्बली में। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। हमारे पास पंजाब में कंप्लीट मेजॉरिटी है। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है केपीके में। हमारे पास सिंध में सीटें हैं। हमारे पास बलूचिस्तान में सीटें हैं। इस वक्त इस मुल्क की वाहिद फेडरेटिंग यूनिट्स को कनेक्ट करने वाली, जिसकी चारों सूबों और विफाक में नुमाइंदगी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यह कहना कि हमें 7% मिला है, आप दोबारा करेक्शन कर दें। हमें कल कहा गया कि हम साजिश टोला है। हमने कभी साजिश नहीं की। अपने साजिश करने वालों को बेनकाब करो, और इसी के लिए हम आज ये तहरीक चला रहे हैं कि उन साजिशों को बेनकाब करना है। हमें टोला न कहना, हमें साजिशी न कहना। अब आपको अच्छा एक्चुअल फिगर देता हूं। हुकूमत खत्म होने के बाद मिलियन लोग निकले, इमरान खान साहब के सपोर्ट में निकले, इस नजरिए के सपोर्ट में निकले, आईन और कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए निकले। हमने 60 से ज्यादा पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े जलसे किए। हमने इस मुल्क में 300 से ज्यादा कन्वेंशनें की, 500 से ज्यादा रैलीज हमने निकाली, और इस सब में हम आपको ये कह रहे हैं कि सारा रिपोर्ट दिखा के देखे, उसमें मेरे मुल्क के बच्चे हैं, उसमें बूढ़े हैं, उसमें औरतें हैं, और उसमें हर वाक अब लाइव के लोग हैं, और उन्होंने कभी इस मुल्क का गमला तक नहीं तोला। हम साजिश नहीं है, हम मुल्क के वफादार है, और इंशाल्लाह वफादार रहेंगे, और हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें दुख होता है कि इलेक्शन के बाद जब हम कोशिश करते हैं आगे की तरफ बढ़े, कौन है जो पीछे की तरफ धकेल रहा है? आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल मौक़िफ़ बयान कर चुके, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, मैं 9 पे कोई जरूरत नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें इतना एक्सक्लूसिवली करके टारगेट करने की। 263 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ट्यूसडे वाले दिन 5 मार्च को हुई थी। 263 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मंगल के दिन 5 मार्च को हुई थी। 6 मार्च को अडियाला जेल में खान साहब का ट्रायल था, मैं भी वहां मौजूद था। उस ट्रायल के बाद मैंने प्रेस टॉक की थी और मैंने मौक़िफ़ बताया था, लेकिन वो खान साहब की मौक़िफ़ मैं रिपीट कर रहा था, क्योंकि खान साहब ने 6 मार्च को जेल में 263 कोर कमांडर के प्रेस रिलीज से इत्तेफाक किया था, और हम कंडेम कर चुके हैं। हमारा मुतालिबा यही है कि वो सीसीटीवी फुटेज ले आओ, इसके तह तक जाओ कि खान को किसने अबडक्ट करवाया था, वो सारे फुटेजेस पब्लिक के सामने रखो,
उन लोगों पे हम कब के 25 मई को हमारी पिटीशन पड़ी है, यही खान साहब ने जेल के अंदर कहा था, आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, वो दोबारा गूगल करके देख ले। यही हमारा ऑफिशियली स्टेटमेंट है। हमने कहा हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है और कहां जाए। हम यही कह रहे हैं, आप कमीशन बनाए। क्या पहले कमीशन नहीं बने थे? क्या मुर्तजा भुट्टो की जो डेथ हुई थी उसके लिए सर्विंग जजेस की चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल कमीशन नहीं बनी थी? हमारे भी तो 16 शोहदा हुए। हर मर्तबा यही कोशिश कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन हमें अटैक करते हो। 70% अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हुए पार्लियामान में आगे बोलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आवाज छुपाया जाता है। जैसे उमर साहब ने कहा, टाइम मांगे तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे टाइम नहीं देते, बात करो तो उसको म्यूट कराओ, सिर्फ इसलिए कि कौम की खातिर आवाज उठाते। खान साहब बारहा कह चुके हैं, मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है और इंशाअल्लाह रहेगी। कौन है जो इसमें तफरका डाल रहा है? मैंने आपको याद करवाया अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट, इसलिए कल का दिया गया फिगर और इल्जामात जो लगाए गए हैं, दोबारा हम उन सारे इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। और जिसने भी हमें इंतशारी टोला कहा, हम उनसे भी माफी के तलबगार हैं और हम मुतालबा करते हैं, माफी आप मांगो इस अल्फाज पे। हम जान का नजराना देके आपका दिफा करेंगे, आपकी सर्विसेज हमें जान से अजीज है, लेकिन हमारे भी हकूक है। यही अल्फाज खान साहब ने 6 मार्च 2024 को अडियाला जेल में इस सारे मीडिया के सामने दोहराए थे और मैंने यही अल्फाज बाहर आकर के मीडिया को प्रेस टॉक में दोबारा दिए थे। एक बात मैं सिर्फ यह कहता हूं, और यह अफसोस का बात है जो मैं करने जा रहा हूं, अगर इंतशार पैदा होगा तो इंतशार में किसका पैदा होगा? आखिर में सिर्फ ये एक शेर करता हूं, मैंने कभी शेर भी पढ़े नहीं है, लेकिन बात दिल पे लगते हैं। कोशिश करते हैं कि मुल्क में अमन हो, मुल्क आगे की तरफ बढ़े। हमने आईएमएफ को जिस तरीके से कल बताया गया, हमने आईएमएफ को कोई लेटर नहीं लिखा जिसमें हमने ये कहा हो कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करें। हमने आईएमएफ को कोई लेटर नहीं लिखा जिसमें हमने ये कहा हो कि पाकिस्तान की इमदाद को कम करें। हमने उनको रिमाइंड कराया था कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना आपने एक्सेप्ट कर दिया था, और हम उनको यही कह रहे कि हुकूमत ने तो हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। जो हम पार्लियामेंट में कहते रहे कि इजराइल और ईरान के स्टैंड अप पे वजीर खारिजा ने इत्मीनान में नहीं लिया पार्लियामान को, सऊदी वक्त आने के बाद पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया गया। इसी तरीके से हम ये पॉइंट्स उठाते चले आ रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि कोई साजिश है, करवाने वाले कौन है? जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी को इल्जाम की बुनियादें लगा के दूरी पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसलिए फराज साहब ने सही कहा है, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। इंतशार होगा तो फायदा कोई और लेगा। अल्लाह करे हमारा मुल्क कायम दायम हो और आईन के मुताबिक हो।